महाराजा ययाति अपनी पत्नी देवयानी से कहते हैं कि हे देवी, एक पंडित जी थे, एक बकरी रखे थे। बकरी को बहुत मानते थे वो। एक बार वो बकरी घूमते घूमते एक गड्ढे में जा गिरी। तब वह निकल नहीं पा रही थी। एक मजबूत बकरा उधर रास्ते से गुजरा और अपने सींग के बल से कुछ मिट्टी नीचे गिरा दिया। कुछ मेहनत किया, उसके बाद से पंडित जी की बकरी बाहर आ गई। जब बाहर आई तब बकरे से कही कि तुम मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो। बकरा भी राजी हो गया। पंडित जी के घर खाने पीने को खूब मिलता था, बकरी को बहुत मानते थे। बाद में बकरे पर अन्य बकरियों की भी नज़र पड़ गई और वो भी उससे प्यार करने लगी सब। तब पंडित जी की बकरी क्रोधित हुई और पंडित जी के पास क्रोधित होकर चली गई। फिर पंडित जी क्रोध में आए और बकरे को नपुंसक बना दिए। तब बकरे ने कहा कि पंडित जी, मुझको आपने नपुंसक बनाया, इससे तो आपकी बकरी को भी हानि होगी, केवल हम ही को क्या हानि होगी। तो फिर पंडित जी ने बकरे को नपुंसक जो बनाए थे उसकी नपुंसकता हटा दिए और फिर वो बकरा पंडित जी के बकरी के साथ आनंदमय जीवन जीने लगा। जीवन जीते 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 अनेकों वर्ष बीत गए। तब उसने बकरी से कहा कि हे देवी, आपसे सेक्स करते करते, आपसे संभोग करते करते यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन ये विषयों की वासना जा नहीं रही है। इसलिए अब मैं छोड़ करके और वैराग्य धारण कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। राजा ययाति अपनी पत्नी देवयानी से इसी प्रकार समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे से जवानी तक लिया और आपके साथ में संभोग किया, अपनी विषय वासना को शांत करने की कोशिश किया, लेकिन ये काम वासना शांत हो नहीं रही है। हकीकत यही है कि यह काम वासना कभी शांत होने वाली ही नहीं है। इसलिए हे देवी, अब मैं अपना जवानी पुनः अपने छोटे पुत्र को दे रहा हूँ, जिससे मैंने जवानी लिया था, और उसको राज दे करके और मैं जंगल में जा रहा हूँ, तपस्या करूँगा, वैराग्य धारण करूँगा। यह बात जब देवयानी सुनी तो उनको विश्वास नहीं हुआ। कितना कामासक्त राजा, ऐसा राजा जो हमेशा हमको वासना की दृष्टि से देखते थे, हमेशा मेरे शरीर के आसपास रहते थे, लगे रहते थे, आज यही राजा जंगल में जा रहे हैं, तपस्या करने की बात कर रहे हैं। ये संभव नहीं है। लेकिन जब छोड़ करके महल चले गए,
जब अपनी वृद्धावस्था ले लिए, जवानी बच्चे को पुनः वापस कर दिए, तब उनको समझ में आया कि बात सही कह रहे हैं और जंगल में वो चले गए। कहने का अर्थ है कि जैसे आग में घी डाला जाता है हवन करने के लिए, तो उतना ही तेज रफ्तार से जलता है। उसी तरह से यदि वासना का नाश करने के लिए आदमी जबरदस्ती कोशिश करेगा तो यह वासना खत्म होने वाली नहीं है। जितना आदमी सेक्स करता है, जितना आदमी काम वासना की पूर्ति करना चाहता है, उतना ही यह बढ़ते जाता है और शरीर भले नाश हो जाए, बिस्तर पर पड़ गए, उठ नहीं रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो भी सेक्स करने की इच्छा मन से जा नहीं रही है। आज अनेकों लोगों को आप देखिएगा, इंजेक्शन लेकर सेक्स करते हैं। दवा खाने वाले तो आम हो गए हैं, इंजेक्शन लेते हैं, शरीर को छेदता है सुई से सेक्स करने के लिए। ऐसी स्थिति आ गई है और तब जाकर के वासना की पूर्ति करते हैं लोग। शरीर गल गया, तल गया। इसका परिणाम क्या हो रहा है? जाड़े में हृदय रोग के हॉस्पिटल जो भरे रहते हैं, सब यही लोग हैं। कोरोना में जो लोग मरे, 90% यही लोग हैं जो कि सेक्स कर कर के अपनी इच्छा को पूरा करने की हमेशा कोशिश करते रह गए। बाकी लोग डायबिटीज के रोगी मरे, सामान्य आदमी कहाँ मरा? तो कहने का अर्थ है कि काम वासना की पूर्ति जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जहास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। कर्मेंद्रियों को दबा करके और जो ऊपर से सदाचारी दिखता है लेकिन मन से उसका स्मरण करता है, वह व्यक्ति मूर्ख है, पाखंडी है। लेकिन मन को समझाया जाता है, मन को दबाइए मत, मन को समझाइए। मन को जब समझा दिया जाएगा कि यह विषय वासना से कभी भी पूर्ति होने वाली नहीं है, इच्छा की पूर्ति होने वाली नहीं है, हमेशा नया नया बढ़ते जाएगा, हमेशा बढ़ते ही जाने वाला है, तो निश्चित रूप से मन शांत होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, आप लोग निरोग रहिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।